हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी वेल। आप लोग सभी अच्छे से होंगे, मैं ये आशा करती हूँ। एंड यू मस्ट बी स्टडिंग वेल एट होम। आप लोग सभी अच्छे से घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आज मैं क्लास यूकेजी को साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। इन द लास्ट क्लास स्टूडेंट आई स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर। आप लोगों को याद होगा कि मैं पिछली क्लास में आप लोगों को एक न्यू चैप्टर स्टार्ट की थी। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि उस चैप्टर का नाम है प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास के पौधे। इट हैज मेनी टॉपिक्स टू रीड, जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताई थी कि ये जो आपका सेकेंड चैप्टर है, यूनिट सेकेंड जो है, उस चैप्टर का नाम है प्लांट्स अराउंड अस। और इसमें हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पढ़ने के लिए हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं 11 टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए। फर्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ा चुकी थी, जिसका नाम है ट्रीज, यानी कि हम लोग ट्री के बारे में जान चुके थे। सेकेंड टॉपिक आपका है श्रब्स, जैसा कि कंटेंट्स में मैं आप लोगों को दिखाई थी। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आप लोग एक बार फिर से कंटेंट देख लीजिए। सेकेंड टॉपिक है आपका श्रब्स। सो टुडे आई विल टीच अबाउट दिस टॉपिक। और एक चीज स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दी थी। जब मैं ट्री टॉपिक जो पढ़ाई थी आप लोगों को, ट्री के बारे में जो भी बताई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को होमवर्क दी थी। लर्न एंड राइट 5 ट्रीज नेम। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से उसे लर्न कर राइट किया होगा और ब्यूटीफुल राइटिंग से किया होगा। ओके स्टूडेंट, तो आज आपको मैं श्रब्स टॉपिक पढ़ाऊंगी। सेकेंड टॉपिक जो है आपका है वो है श्रब्स, तो आज मैं श्रब्स टॉपिक पढ़ाऊंगी। ऑल ट्री प्लांट्स गिव्स ऑक्सीजन टू पीपल एंड दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड। मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स कि जितने भी सभी तरह के पेड़ पौधे जो हैं वो हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, और वे खुद क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये शुद्ध वायु जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो ऑल ट्री एंड प्लांट से, सभी तरह पेड़ पौधे से हमें ये ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और हम लोगों के द्वारा जो दूषित वायु रहती है वो ये पेड़ पौधे लेते हैं, जिस गैस का की नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधे हम लोगों से दूषित वायु लेते हैं, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि सभी पेड़ पौधे हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और वे खुद कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि श्रब्स क्या है। श्रब के बारे में हम लोग जानते हैं, सम प्लांट्स आर बिग इन साइज बट दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। ओके स्टूडेंट, यहाँ मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ, ये बता रही हूँ कि कुछ प्लांट्स यानी कि पौधे साइज में बड़े होते हैं, लेकिन वे क्या होते हैं, ट्री से, जो ट्री मैं आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाई थी ना, ट्री, उससे छोटे होते हैं। उस तरह के पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रब्स। क्या बोलते हैं, श्रब्स। ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि श्रब साइज में बड़े तो होते हैं, लेकिन पेड़ों इतने बड़े नहीं होते हैं। पेड़ जितना बड़ा रहता है, विशाल घना रहता है पेड़, उतना नहीं होते हैं, लेकिन ये भी बड़े पौधे रहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए टॉपिक में आप लोगों के लिए क्या बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में वो देखिए, श्रब्स आर बुशी प्लांट्स। श्रब्स किस तरह का प्लांट रहता है, बुशी यानी कि झाड़ीदार। ये बुशी का मतलब होता है झाड़ीदार, यानी कि श्रब्स किस तरह का प्लांट रहता है, पौधा रहता है, वो बुशी झाड़ीदार रहता है। द स्टेम ऑफ अ श्रब्स इज हार्ड एंड वुडी।
लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, जो स्टीम रहता है यानी कि तना रहता है, मैं इस तना के बारे में आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा बताई थी। जो ये पेड़ पौधे के तना के बारे में मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ। ये जो श्रब्स प्लांट्स रहते हैं उनके तने कैसे रहते हैं, यहाँ मैं आपको अब श्रब्स के तने के बारे में बता रही हूँ। तो श्रब्स प्लांट्स के तने कैसे रहते हैं स्टूडेंट्स, वो देखिए हार्ड यानी कि कड़ा, याद रखिएगा आप लोग। श्रब्स प्लांट्स के तना कैसा रहता है, स्टेम कैसा रहता है, हार्ड यानी कि कड़ा, और वुडी यानी कि लकड़ीदार रहता है, लकड़ी की तरह परतर वो लकड़ीदार रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ये पॉइंट्स में आप लोगों की मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। देयर ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को श्रब्स प्लांट्स पहचानने के लिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि जो श्रब्स प्लांट रहते हैं उनके ब्रांचेस, शाखाएं देखते होंगे आप लोग कि शाखाएं बहुत फैले फैले रहते हैं किसी भी पेड़ का, तो वो शाखाएं जो हैं, इनके ब्रांचेस जो हैं ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड यानी ग्राउंड के नीचे, जमीन के काफी नजदीक से ग्रो करते हैं। वो किसके ब्रांचेस इस तरह से ग्रो करते हैं, ग्राउंड के काफी नजदीक से ग्रो करते हैं, तो श्रब्स प्लांट्स के। किस तरह के प्लांट्स के, श्रब्स प्लांट्स के। तो आप लोगों को पहचानने में ये थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि श्रब्स प्लांट्स हम लोग किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या होती है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि श्रब्स प्लांट जो रहते हैं वो बिग रहते हैं लेकिन ट्री से छोटे रहते हैं, उस तरह के प्लांट्स को हम लोग श्रब्स कहते हैं। और श्रब्स प्लांट के और श्रब्स जो है वो बुशी प्लांट्स रहते हैं, यानी कि श्रब किस तरह का प्लांट्स रहता है पौधा, वो बुशी यानी कि झाड़ीदार रहता है। और श्रब्स के स्टेम क्या होते हैं, हार्ड रहते हैं, कड़े होते हैं और वुडी रहते हैं। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है श्रब्स में वो है क्या, देयर ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से उसके ब्रांचेस जो शाखाएं हैं, ये जो ब्रांचेज आपको दिख रही है इसका मतलब होता है शाखाएं, वो कैसे रहते हैं स्टूडेंट्स, ग्राउंड यानी कि नीचे सतह से काफी नजदीक रहते हैं, क्लोज रहते हैं। क्लोज का मतलब सभी को पता है, नजदीक रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों को श्रब्स के बारे में बताई। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए कि श्रब्स जो है उसमें उसके एग्जाम्पल कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। रोज प्लांट सभी के पास होगा, सभी को रोज प्लांट्स के बारे में पता होगा। तो ये जो रोज प्लांट है, अब आप लोग बोल सकते हैं कि ये श्रब के अंतर्गत आता है। ये रोज प्लांट किसके अंतर्गत आता है, श्रब्स प्लांट में। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है ऑरेंज प्लांट्स। ऑरेंज प्लांट, ऑरेंज आप लोग खाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी श्रब्स के अंतर्गत आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है पोमीग्रेनेट प्लांट। पोमीग्रेनेट एक फ्रूट है, आप लोगों को पता है कि पोमीग्रेनेट एक फ्रूट है स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों को इसे पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये भी क्या है, श्रब्स प्लांट के अंतर्गत आता है। सेकेंड हीना प्लांट। हीना आप लोगों को पता है, हीना क्या होती है, मेहंदी। जो मेहंदी हम लोग हाथ में लगाते हैं ना, वो मेहंदी, बालों में भी लगती है मेहंदी, उसे वो किसके अंतर्गत आता है, श्रब्स प्लांट के अंतर्गत। जैस्मिन प्लांट, जैस्मिन मतलब चमेली का फूल। ये एक जैस्मिन क्या है, फ्लावर्स नेम है, आप लोगों को फ्लावर नेम भी पिछले क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो जैस्मिन क्या है, एक फ्लावर है। और ये जैस्मिन प्लांट जो रहता है ये भी बुशी प्लांट रहता है, और इसकी भी जो ब्रांचेस है वो जमीन की सतह से काफी नजदीक में रहती है, क्लोज में रहती है। और इसका ये फ्लावर है एक। तो ये फ्लावर जैस्मिन प्लांट जो है वो आप लोग स्टूडेंट अब किसी को भी बता सकते हो कि ये श्रब प्लांट के अंतर्गत आता है, श्रब प्लांट के अंतर्गत आता है। ओके स्टूडेंट, तो आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, वो जो भी मैं आपको पढ़ाई हूँ उसके अकॉर्डिंग ही होमवर्क है ये, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसे करने में। लर्न एंड राइट 5 श्रब्स
प्लांट्स नेम, यानी कि मैं यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल आप लोगों को दी हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको लर्न एंड राइट करना है 5 श्रब्स प्लांट्स नेम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अच्छे से श्रब्स के बारे में जाना होगा और उसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरह का प्लांट श्रब्स प्लांट के अंतर्गत आता है। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।